हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियां, उनकी उत्पत्ति, वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उस जाति के बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर प्रतिदिन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लगातार आप सहयोग कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भूटिया जाति। कई जगह इसको भूतिया बोलते हैं, कई जगह इसको भोटिया बोलते हैं और कई जगह दोस्तों इसको भूटिया बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, चाहे भूतिया कहें, चाहे भोटिया कहें या भूतिया जाति कहें, तीनों का मतलब एक है। ये जाति मूल रूप से क्या भारतीय थी या अन्य स्थान से आकर भारत में बसे थे। दोस्तों, भूटिया जो लोग थे, उनका इतिहास में क्या योगदान रहता है। जब भारत में ब्रिटिश आक्रमण के टाइम और नेशनल मूवमेंट में भूटिया लोगों ने अपना किस प्रकार सहयोग दिया और इनकी जो संस्कृति है वो अन्य सब जातियों से भिन्न क्यों है और भूटिया लोगों को लगातार इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा भारत के संविधान के साथ जुड़ने के लिए। तो ये सब मुद्दे जो हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें, क्योंकि हम लगातार भारत की जातियों पर वर्क जो है वो लगातार कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। भूटिया जाति, भूटिया या भोट जो है वो एक भारतीय और नेपाली उपनाम है। जाति, भाषा विभिन्न जातीय समुदाय के साथ साथ भारत को तिब्बत से विभाजित करने वाले ट्रांस हिमालय क्षेत्र में रहने वाले अन्य तिब्बती बर्मन भाषा चीनी वाले कुछ लैपटॉप को एक साथ जोड़ा गया है। मतलब दोस्तों, जो भूटिया जो लोग हैं वो ज़्यादातर ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है, भारत तिब्बत क्षेत्र, उसमें निवास करते हैं। दोस्तों, भारत के सिक्किम क्षेत्र में अधिकांश भूटिया जो क्षेत्र है, जो जाति है, उनका क्षेत्र आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। ये जो भारत के तिब्बत के साथ जो बेल्ट है लगता है, उसमें ये भूटिया जाति निवास करते हैं। भूटियों का धर्म बोन नाम से विख्यात है। भूटियों का जो अपना धर्म है, रिलीजन्स है, वो बोन नाम से विख्यात है। पूर्व बौद्ध ओजाई धर्म के सम्मिश्रण वाला तिब्बती बौद्ध धर्म है। ये दलाई लामा को अपने आध्यात्मिक नेता के रूप में मानते हैं। भूटिया अपनी उत्पत्ति को पैतृक वंश के अनुसार चिन्हित करते हैं। ये एक विवाही होते हैं, किंतु कुछ क्षेत्रों में बहुविवाह अब भी प्रचलित है। भारत के उत्तराखंड में द्रोणगिरी गांव में बसने वाले भूटिया जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ये सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन श्री राम के भक्त हनुमान से ये लोग ईर्ष्या करते हैं। दोस्तों, भूटिया जाति के जो लोग हैं वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं, लेकिन श्री राम के जो परम भक्त थे हनुमान, उनसे ये लोग ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि द्रोणगिरी के आदिवासियों की हनुमान जी से नाराजगी त्रेता युग से चली आ रही है। इसका कारण ये माना जाता है कि लंका नरेश रावण के पुत्र मेघनाद के बाण से घायल होकर लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। इस समय वेद सुशेषणा ने हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए कहा था। सुशेषण ने हनुमान को बताया था कि संजीवनी बूटी सिर्फ द्रोणगिरी पर्वत पर ही मिलती है। कहा जाता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर सके और पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर चल दिए। कहा जाता है कि हनुमान जी जिस पर्वत को उठाकर अपने साथ ले गए थे, द्रोणगिरी निवासी उसी पर्वत की पूजा किया करते थे। तब से हनुमान जी से ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ईर्ष्या करते हैं। अपने देवता को हनुमान जी द्वारा ले जाने के कारण यहाँ के निवासी हनुमान जी से नाराज हैं। इस इलाके में कोई भी हनुमान का नाम नहीं लेता है। इनका पारंपरिक समाज सामंतवादी था, जिसमें अधिकांश जनता एक भूस्वामी अभिजात वर्ग के लिए काश्तकारों के रूप में काम करने वाली थी। यद्यपि भूस्वामी और काश्तकारों की जीवन शैली के बीच कुछ विशिष्ट भिन्नताएं थी। इनमें गुलाम भी थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय क्षेत्रों पर किए गए आक्रमणों में पकड़े गए कैदियों की संतानें हैं। 1960 में भूटानी सरकार ने गुलामों को विधिवत समाप्त कर दिया, बड़ी जागीरों को विघटित करने का प्रयास किया और अभिजात वर्ग को भी अपनी पैतृक उपाधियों से वंचित कर दिया। भोटिया शब्द तिब्बत के शास्त्रीय तिब्बती नाम बोंड से आया है और भोटिया लोग बातचीत सहित भाषा की बोलते हैं। ऐसी की भाषा में प्रमाणित भारतीय तिब्बती लिपि वाली भोटी या भोटिया और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के माध्यम से आधिकारिक समुद्र में से एक के रूप में ये भारत की संसद में निहित है। भोटिया अपनी पहचान रघुवंशी राजपूत के रूप में करते हैं और खुद को ठाकुर या राजवंशी कहलाना पसंद करते हैं। भोटिया नवाब आसफ उद दौला के काल में उत्तरी अवध के मूल अप्रवासी हो सकते हैं। भोटिया लोग कई अन्य समुदायों से जुड़े हैं और जातीय सीमाएं पूरी तरह से खुली हुई है। ये एक समूह भूटिया है जो भारतीय राज्य सिक्किम में एक अन्य भागों का मुख्य नरवंश विज्ञान समूह है। दूसरा स्थान कुमाऊं की ऊपरी हिमालय की घाटियां और उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का उत्तराखंड भोटिया है। इनमें कुमाऊं की सोका जनजाति, गढ़वाल के
तोल्हा और मरखा और खिमलिंग के गयार, खाम्पा और बिडांग शामिल हैं। तीसरा संबंधित समूह है जोगखा भाषी नागालोप लोग, जो भूटान का मुख्य नरवंश विज्ञान समूह है। नेपाल और भारत के भोटिया क्षेत्र में तिब्बतियों और शेरपों सहित कई दार्शनिकों से संबंधित है। दोस्तों, भारत में ही नहीं, भारत के जो पड़ोसी देश है इनमें भी भोटिया जाति जो है वो निवास करती है। जैसे नेपाल की जो जनसंख्या है उसमें भोटिया जनसंख्या 0.1% है। पूरे हिमालय में ये निवास करती है। तिब्बत में ये है, इंडिया में ये है और कुछ जाति चाइना में भी है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली ये जाति है। उत्तराखंड में भोटिया अनुसूचित जाति आदेश 1950 पुरातात्विक जनजाति 1967 में SC/ST के अंतर्गत एक जनजाति के रूप में इसको शामिल किया गया था। भोटिया विवाह हिंदू विवाह के समान ही है। जब दुल्हन की पालकी अपने पति के घर जाना होता है तो देवताओं की पूजा की जाती है और फिर उनके घर में प्रवेश होता है। कीमती हाथों में चावल, चांदी या सोना रखा जाता है जिसे वह दुल्हन देता है। वह इनमें एक पंखे में रखती है और उन्हें नायक की पत्नी को उपहार के रूप में रिवर्जिट्स मिलती है। इस रिजल्ट्स को कर्ज भरने के नाम से जाना जाता है। एक पुरुष की 3 से अधिक पत्नियां नहीं हो सकती। पहली पत्नी मुख्य पत्नी होती है, उसे पति की संपत्ति का अतिरिक्त 10वां हिस्सा विरासत में मिलता है, जो प्रथम पत्नी होती है। भोटिया लोगों की विशिष्ट अंत्येष्टि परंपराएं हैं। हेजाया संप्रदाय से मरने वाले छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, जबकि अन्य का दाह संस्कार किया जाता है। मतलब दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं, मरने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो दफना दिया जाता है और अन्य का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ कोई निश्चित कब्रिस्तान नहीं है और डाइवर्जेंस के समय कोई उत्सव नहीं किया जाता। अमीर लोग राख को कई धारों तक कम करके रखते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हें दफनाते हैं। दाह संस्कार के बाद कुस्सा मतलब घास का एक मिश्रण पानी के टैंक के पास जमीन में गाड़ दिया जाता है और उस पर 10 दिनों तक तख्तिल डाला जाता है। ये संस्कार पूर्ण होने तक मृतक की आत्मा के लिए आश्रय स्थल बन जाता है। उत्तराखंड में विशेष रूप से चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में भोटिया अर्ध खानाबदोशी प्रवासी चारवे हैं, जो भारत और तिब्बत के बीच की सीमा भूमि पर स्थित हैं। वह हिमालय में अनाज, ऊन और नमक जैसे उत्पाद भी बनाते हैं। कुछ किसान और अन्य पत्थर, रत्न और मसाले के व्यापारी हैं। भोटिया औषधि के उपयोग में अनुभवी होते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि भोटिया जाति हिमालयी क्षेत्र में रहती है और हिमालय क्षेत्र में ये औषधि के काफ़ी ज्ञाता होते हैं। स्थानीय किंवदंती पेय पदार्थ जान एक स्थानीय भालू और दारू है। एक स्थानीय खाद्य पदार्थ सेज किंवदंती खाद्य पदार्थ है और पेय पदार्थ है। मंडिया की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक डाउनलोड एजेंट को कुमाऊं मंडल में बालम और गढ़वाल मंडल में बालमा कहा जाता है। एक औद्योगिक इकाई उद्योग कई भोटियों को रोजगार देता है। महिलाएं पट्टू बुनती है, जो कि एक मोटा ऊनी कपड़ा है। ऊन को रंगने के लिए, प्राकृतिक रंग बनाने के लिए एक साथ काम करना होता है। किरात वंशीय भोटिया एक अर्ध घुमतू जनजाति है। ये अपने को खास राजपूत कहते हैं। कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोट और हिमाचल प्रदेश के किनारे में इन्हें भोट के नाम से भी जाना जाता है, जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत व नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में इन्हें भोटिया कहा जाता है। ये लोग व्यापारी होते हैं। सामाजिक व्यवस्था इनमें पितृ स्त्रात्मक एवं पितृ स्थानीय प्रकार का परिवार, जिनको मवासा कहा जाता है। ये लोग परिवार के बुजुर्ग को बहुत सम्मान देते हैं। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते ही हो जाता है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। धर्म उत्तरकाशी में रहने वाले कुछ भोटिया जनजातियों के अलावा जिन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया है, सभी हिंदू धर्म मानते हैं। भोटिया अपनी रक्षा तथा मनोकामना की पूर्ति के लिए ग्वाला, बेगरेंगचिम, नंदा देवी दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी, हाथी पर्वत आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मनोरंजन तुबेरा, रसिया जैसे गीत, बाजू वीर रस प्रधान गीत, तिमली सामाजिक विषय पर गीत आदि इनके लोकगीत हैं। ये अपना विशेष वाद्य यंत्र हुड़के को बजाकर मनोरंजन करते हैं। अर्थव्यवस्था इनका आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार व उन्नी दस्तकारी पर आधारित है। ये पर्वतीय ढालों पर ग्रीष्म काल में सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। यहाँ पर झूम प्रणाली की तरह कटिल विधि से वनों को आग से साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार करते हैं। अब ये धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करके अच्छे प्राइवेट काम और सरकारी नौकरियों में रोजगार भी प्राप्त करने लगे हैं। दोस्तों, विदेशों से जब भारत के अंदर, क्योंकि उस टाइम जब राजनीतिकरण था तो सभी अपनी सीमा का विस्तार कर रहे थे, तो विदेशों से कुछ आक्रांता जो भारत में आए थे, उनको, क्योंकि उनकी यही सीमा होती थी जहाँ भूटिया लोग निवास करते थे, तो उनको रोकने में भी इन लोगों ने काफ़ी अपना बड़ा योगदान दिया है। नेशनल मूवमेंट में भी इन लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, इनके वंशजों का अपने देश के लिए, जो कि इतिहास के सुनहरे पन्नों में इनके बारे में लिख दिया है, वो सदियों सदियों के लिए सभी भारतीय प्लस में ये जाति के लोग याद रखेंगे।
दोस्तों आज के वीडियो में हमने भोटिया जनजाति, उनके इतिहास और उनकी जो कल्चर है उसके बारे में आपके सामने जिक्र किया है। आप सभी का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों हमने देखा भी था कि भोटिया जो लोग हैं वो श्री राम थे, श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से नाराज रहते हैं। नाराज रहने का कारण भी इस वीडियो में हमने देखा है कि नाराजगी का क्या कारण था। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें, क्योंकि हमारी टीम लगातार भारत की जातियां, उनकी उत्पत्ति और वंशज और इतिहास में उनके बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ प्रतिदिन डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।